सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग एक वर्कशॉप करते हैं बृहस्पतिवार और शुक्रवार को। तो आज हम लोग भी कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे, कुछ बात करेंगे। और कुछ जो चीज़ें अभी एक दो दिन में हम लोग के साथ हुई हैं, जो एक मीटिंग हुई थी उसका भी एक अपडेट मैं आपको दूंगा। चौधरी सर के साथ एक मीटिंग हुई और एक प्लानिंग हुई। तो शायद बहुत सारे लोग उस मीटिंग में नहीं होंगे, तो मैं एक बार उस चीज़ पे भी चर्चा करूंगा। और थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने आज कोशिश करी है आपके साथ शेयर करने की, वो बातें भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे आज आपको थोड़ा सा अपने स्तर से ये ऐसा नहीं है कि अभी कंपनी के स्तर से आया है। मैंने अपने स्तर से कि क्या बात मैं करता हूँ या मैं क्या दिखाना चाहता हूँ एक नए व्यक्ति को, या एक नया व्यक्ति क्या देखना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड तो होना ही होगा। यदि हम काम किए जा रहे हैं, लोगों को प्लान दिखाए जा रहे हैं, बात किए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं गिरता है, तो अंतोगत्वा कहीं ना कहीं हम उस मकसद में कामयाब नहीं हो रहे जिसके लिए हम मोबाइल पे कर रहे हैं। तो रिजल्ट तो आना चाहिए। तो आखिर एक आप देखते होंगे, एक मूवी होती है, तो उस मूवी के पहले की जो स्क्रिप्ट होती है, जो कहानी होती है, जो राइटर लिखता है, उसके बेस पर एक पेपर पे वो लिखकर एक सीन देता है डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, और वो लोग वहां से एक इमेजिन करते हैं कि इसमें ये इस तरीके से यदि इसको प्रेजेंट किया जाए तो ये फिल्म तो सुपर डुपर हो सकती है, कहानी जबरदस्त है। तो दोस्तों, आप ये यकीन मान लीजिए कि मोबाइल पे का जो प्लान है, जो हमारी स्क्रिप्ट है, जो हमारी कहानी है, जो हमारा मिशन है, जो हमारा विजन है, वो परफेक्ट है। अब आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कैसे उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, आप उसको कैसे दिखा रहे हैं, रिजल्ट क्या है, ये थोड़ा सा हमें बेहतर करना है। और बेहतर ही नहीं, बेहतर से बेहतरीन करना है। क्योंकि हम एक ऐसे देश में हैं जहां शायद जनसंख्या की कमी नहीं है, यूजर्स आपके लिए प्रचुर मात्रा में है, लेकिन वो यूजर आज हमारे साथ क्यों नहीं है? आज दूसरे किसी ऐप के साथ वो जाने को तैयार है, तो हमारे और आपके साथ क्यों नहीं? यहाँ कौन सी ऐसी चीज बाधा बन जाती है कि लोग हमारे साथ नहीं आते हैं? तो ये तमाम चीजें हैं जो मेरे दिमाग में आई, और मैंने उसको थोड़ा सा एक पीपीटी के जरिए कोशिश किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आप सभी लोग एज इट इज अभी अपने आप को एक नए यूजर के रूप में मानिए। मैं आपको नया यूजर मानता हूं। मैं ये देखता हूं कि आप सभी लोग अभी मोबाइल पे में नहीं जुड़े हैं और पहली बार आप मोबाइल पे का प्लान देख रहे हैं। तो मैं उस एंगल से आज का ये प्रेजेंटेशन आपको देने जा रहा हूं। आप देखिएगा, अगर अब मेरी कुछ चीजें आपको अच्छी लगी, आप भी अगर अपने प्लान प्रेजेंटेशन में उसको डालना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो आपके लिए फायदेमंद हो। तो वेलकम करेंगे हम आज के इस प्रेजेंटेशन में अगेन आप लोगों का। और मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको जो चीजें बता रहा हूं, वो वाकई में आपको अगले 25 से 30 मिनट में आपको ऐसा लगेगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है, ये आपके लिए एक अवसर बन के आपके सामने आया है। और अब आपके हाथ में है कि उस अवसर को पकड़ा जाए या छोड़ा जाए। क्योंकि अवसर को हम अक्सरहा पहचानने में भूल कर जाते हैं। वहीं बदकिस्मती जो होती है, वो हमारा दरवाजा बहुत जोर जोर से खटखटाती है और अक्सरहा हम उसको खोल भी देते हैं। तो ये एक अवसर है। मैं प्रेजेंटेशन आपके सामने रखूंगा, आपको तय करना है कि ये अवसर आपके लिए है या नहीं है। दोस्तों, हम जिंदगी भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, किन चीजों के लिए? तो वो कुछ हमारे सपने होते हैं, कुछ हमारे ड्रीम्स होते हैं। उन चीजों को लेके हम जिंदगी भर काम करते हैं, भागते हैं। और जब हम शायद बचपने को जी रहे होते हैं, बचपने में जब हम होते हैं, तो शायद हमारे ख्वाब कुछ और ज्यादा बड़े होते हैं। हमें लगता है कि हम बड़ा होके ये करेंगे, ये होना चाहिए, मेरा अपना बंगला हो, गाड़ी हो, घर हो। ये व्यक्ति हर व्यक्ति और स्टूडेंट्स लाइफ में तो ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय हमें जिंदगी के थपेड़े शायद नहीं मिले होते हैं। जो जिंदगी में जो रियल उलझने होती हैं, शायद उससे हमारा तब तक हमारा वास्ता नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम एक उस लाइफ की ओर जाते हैं जहां से हमारी अर्निंग शुरू होती है, तो शायद हम अपने सपनों को धीरे 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 सिकोड़ना शुरू करते हैं, छोटा करना शुरू करते हैं।
या अगर स्पष्ट भाषा में मैं कहूं तो अपने इनकम के साथ तुलना कर देते हैं कि इनकम भैया उतनी बड़ी तो है नहीं कि ये सपने पूरे हो पाएंगे, तो हम इनकम को बड़ा न करते हुए अपने सपने को छोटा कर देते हैं। एक आम इंसान का यही फॉर्मूला होता है जिंदगी जीने का। तो शायद ये सपने हम सभी के हैं, आप सभी जितने भी लोग यहां पे मौजूद हैं, एक बढ़िया घर, एक बढ़िया गाड़ी, एक क्या 10-20 गाड़ियां हो, लेकिन हम पहले एक की कल्पना करते हैं कि एक तो पहले बढ़िया हो, एक तो अपना ड्रीम कार पहले पूरा हो, नगद पैसे। आज ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आज एक आम इंसान के बैंक बैलेंस के नाम पे शायद हमारे पास जो एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए वो भी मौजूद नहीं है। एक एटीएम का सर्वे हुआ था, उसमें जो रिसीट हम लोग छोड़ते हैं उसके सर्वे से यह पता चला था कि हम आम इंसान के एक सेविंग अकाउंट्स में लाख रुपए भी नहीं होते हैं। ये हकीकत है, आप माने या ना माने। बच्चों की शिक्षा आप देख रहे हैं कि आज कितनी महंगी हो गई है। हर व्यक्ति चाहता है कि बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूल में आप देख रहे हैं कि बच्चे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके गार्जियन को वो इनकम जहां वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, जिससे जूझना पड़ रहा है, वो वास्ता उनका पड़ रहा है। वर्ल्ड टूर की बात तो छोड़ ही दीजिए, अभी तो हम अपने पूरे इंडिया की बात करें घूमने की तो वो नहीं घूम पाते। यहां तक कि लोग शादी के 10-10 20-20 साल भी पत्नी को कहीं एक डेस्टिनेशन पे लेके घुमाने नहीं जा पाते। वर्ल्ड टूर की बात तो छोड़ ही दीजिए। वहीं बच्चे आगे चल के बड़े होंगे, उनकी बेहतर शादी और फिर अपना खुद का एक खुशहाल रिटायरमेंट। एटलीस्ट इतने चीजों की तो कामना करके ही हम कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, और काम करते हैं तभी पैसे आते हैं। और काम, बहुत तरह के काम है, बहुत तरह के काम है, लेकिन अगर हम उसको कैटेगराइज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ काम का यही दो रिजल्ट है, या तो आप कहीं नौकरी करेंगे या आप कोई बिजनेस करेंगे। जॉब जो है उसके प्रकार अलग हो सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय बन के खुद के लिए नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको एक कैटेगराइज करें तो वो जॉब ही है। 8 से 10 घंटे की वो ड्यूटी आपको करनी ही है। और जॉब या बिजनेस, अगर बिजनेस भी आप करते हैं तो बिजनेस में क्या होता है, आप अपने पूंजी के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 10 लाख रुपए की पूंजी लगा के कोई व्यापार शुरू किया है तो आप अपनी मन मौजी दुकान चलाएंगे कि 20 दिन चलाएंगे, 20 दिन खोलेंगे, 20 दिन बंद रखेंगे। वहां आप एक डिसिप्लिन वे में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आपका एक बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट होता है, और आपको भी पता है कि यदि 10-20 दिन दुकानें बंद रह गई तो ग्राहक दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्राहक किसी का परमानेंट होता नहीं है। लेकिन अगर आमदनी की बात करें तो आमदनी तो इन्हीं दो तरीकों से आ रही है। जॉब आप चाहे प्राइवेट कर ले, गवर्नमेंट कर रहे, थोड़ा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट में मिल सकता है, बट टेंशन तो है। सुबह जॉब पे निकलते हैं, शाम तक जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, कल कहीं और रिज्यूमे डालना पड़ेगा, ये एक टेंशन हमेशा दिमाग में बना होता है। दोस्तों मेरी बातों पे गौर करिएगा, मैं वही चीज बात कर रहा हूं, वही चीज दिखा रहा हूं जो कि शायद हम लोग डेली जूझते हैं, डेली हमारा उससे वास्ता हो रहा है। आज मैं इस प्रेजेंटेशन में यही आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यदि हम चाह जाएं तो शायद इन जो तकलीफें हैं उनसे छुटकारा मिल सकता है, और बहुत ज्यादा कुछ यहां करने की जरूरत नहीं होगी। आगे के स्लाइड्स में आप देखेंगे। अब अगर जॉब और बिजनेस की बात करें तो यहां भी जो मगजमारी है वो आप सभी को पता है कि जॉब इतने आसानी से नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट जॉब की बात कर लें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और प्राइवेट जॉब में भी आज के डेट में सेलेक्टेड लोगों को ही लिया जा रहा है, क्योंकि उनको भी प्रोडक्शन चाहिए, उनको भी जो सैलरी देते हैं उसका कम से कम 10 टाइम्स आपसे काम चाहिए। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो किसी को भी जॉब पे रख रहा है। तो वहां भी मगजमारी है, वहां भी दौड़ धूप है, 8 से 10 घंटे आपको लगाने ही लगाने। अगर तुलनात्मक बात करें, अगर इस मीटिंग में मैं सभी लोगों से मिला नहीं हूं, लेकिन अगर एक औसत हम लोग बात करें कि अगर हम यहां पे 30 वर्ष की आयु के लोग हैं, एक औसत हम बात कर रहे हैं कि अगर हम 30 वर्ष के लोग हैं
और अगले 30 साल तक और हम काम कर सकते हैं, क्योंकि 60 साल अपने यहाँ रिटायरमेंट का माना गया है। तो अगले 30 साल तक हम अगर काम करते हैं और आज हमारी सैलरी या आज हमारी आमदनी 50,000 रुपए महीने की है, तो आपको क्या लगता है अगले 30 साल में वो बढ़कर कहां तक चला जाएगा? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए महीने का? उसी तरफ आप महंगाई को भी देख लीजिएगा कि जिस हिसाब से आपकी आमदनी बढ़ी होगी उसी हिसाब से आपकी महंगाई भी बढ़ी है। और बचत के नाम पे जैसे आज हाथ खाली है, शायद अगले 30 साल के बाद भी हाथ खाली ही रहेगा। देखने की बात यह है कि उस 30 साल में भी तो आप 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं। दोस्त, आज मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के जरिए जो अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं, यहां भी आपको काम तो करने हैं, शुरुआत में यहां भी आपको समय तो देना है, लेकिन 30 साल तक नहीं देना है। महज 2 से 5 साल तक आप यहां काम करके रिटायर हो सकते हैं और रिटायरमेंट के साथ साथ अपना पूरा लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। जो सपनों की बात हमने शुरुआत स्लाइड में करी, वो आप यहां से हासिल कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी स्लाइड आप मिस ना करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आज मैं डिस्कस कर रहा हूं और शायद ये आपकी आंखें खोले कि आप जो कर रहे थे उसी से आमदनी आ सकती है, तो फिर आप उसको क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? अच्छा, अब एक बात करते हैं कि हम चाहे जॉब कर लें या बिजनेस कर लें, ठीक है, पैसा जो अपने पास है वो क्या है? एक्टिव इनकम ही है। हम जॉब पे जा रहे हैं तो पैसा आ रहा है, जॉब छूटा पैसा बंद। दुकान खोल रहे हैं, पैसा आ रहा है, दुकान बंद किए, आमदनी बंद। तो ये एक्टिव इनकम ही है। जब तक हम एक्टिव हैं पैसे आ रहे हैं, जब हम एक्टिव नहीं रह रहे हैं तो पैसे नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों, ऊपर में एक कैलकुलेशन लिखा है कि पैसा कैसे बनता है। दुनिया में पैसा बनाने का एक मेथड है कि टाइम इनटू रेट। आप जितना समय लगा रहे हैं और आपका जो रेट तय किया गया, समाज, कंपनियां, आपका बॉस आपका एक रेट तय करता है कि भाई आप एमबीए हो, आपका रेट ये रहेगा। अच्छा, आप सिंपल ग्रेजुएट हो, आपका रेट ये रहेगा। आपने इंटर किया है, आपका तो रेट यही रहेगा। आप बेरोजगार हो, आपका रेट ये रहेगा। आप स्किल्ड वर्कर हो, आपका रेट ये रहेगा। और आपके रेट के हिसाब से आप जो समय लगाते हैं उसी से आपको पैसा मिलता है। अब यहां विडंबना यह है कि आप समय तो बढ़ा नहीं सकते, समय को आप बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि दुनिया के हर व्यक्ति के लिए 24 घंटे ही भगवान ने बनाए और रेट को बढ़ाने की भी क्षमता है। अब आज जो व्यक्ति नन स्किल्ड है या सिंपल इंटर है या ग्रेजुएशन किया है, वो कल एमबीबीएस डॉक्टर तो नहीं हो जाएगा अचानक से, इतना बड़ा तो रेट नहीं चेंज कर लेगा। तो रेट को भी बदलने का या बढ़ाने का एक दायरा होता है, और वो भी कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है। उस पे भी आपके एज का फैक्टर आ जाता है। एक समय में आपका एज आपके लिए अनुभव का काम करता है, लेकिन एक समय आपका एज आपके लिए रिटायरमेंट का समय तय करता है कि अब आप रिटायर होंगे। वहां पे अनुभव भी फिर आपका नहीं काम का रह जाता है। तो दोस्तों, ये समझिएगा, ये हकीकत है। ये आज अगर किसी और के साथ घट रहा है तो कल हमारे और आपके साथ भी घटेगा। और यही वजह है कि हम लोग जिंदगी भर टाइम इनटू रेट के चक्कर में पैसे कमाने के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन पैसा उतनी ही दूर हमसे भागता रहता है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास समय की बाध्यता नहीं होती है, और आप देखेंगे कि फिर उनके पास पैसे की भी भरपूरता होती है, पैसे की आजादी ही आजादी होती है। बात यहां आजादी की हो रही है। क्या आजादी हमें नहीं चाहिए? क्या आजादी आपको नहीं चाहिए? किसको आजादी नहीं चाहिए? एक पिंजड़े में बंद पक्षी भी आजाद घूमना चाहता है। तो आजादी हमें भी चाहिए, और उसमें भी कौन सी आजादी? हमें टाइम फ्रीडम चाहिए, समय की आजादी चाहिए। बॉस के हिसाब से नहीं जाना, मुझे 10 बजे बायोमेट्रिक लगाना नहीं है, मुझे 5 बजे तक वहां रहना है। क्यों? क्योंकि बायोमेट्रिक करके ही वापस आना है। ये आजादी, ये जो जंजीर है इसको तोड़ना है, इससे आजादी चाहिए। ये मैं मुक्त होना चाहता हूं समय से, मैं अपने हिसाब से समय चाहता हूं।
लेकिन मजबूरी जॉब में है, भैया अपने हिसाब से चलोगे तो दो ही काम होगा, या तो आपकी जॉब रहेगी या तो नहीं रहेगी। और सीधी बात है, जहां बॉस से पंगा होगा तो जॉब किसका जाना है? आपको पता है कि आपकी ही जॉब जाएगी, बॉस तो रह ही जाएगा। तो टाइम फ्रीडम कैसे आएगा अपने पास? आप देखिए, हम जिंदगी भर, ये इमेज को ध्यान से देखिए, हम अपने दोनों हाथ से कहीं समय और कहीं पैसे को मैनेज करने में जिंदगी भर गुजार देते हैं। बुढ़ापा आ जाता है और उपलब्धि क्या होती है कि बड़ी मुश्किल से दो बच्चों की परवरिश हुई, उनको थोड़ा लिखा पढ़ा दिया और उनकी शादी कर दी, और अपना एक कष्टदायी रिटायरमेंट की ओर अब अग्रसर है। अगर हम जो बैलेंसिंग आज कर रहे हैं पैसे समय के बीच में, अगर हम समय को इतना बड़ा कर लें, इतना बड़ा कर लें जहां से कभी इसकी कमी ना हो कि समय के लिए हमें रोना पड़े, और पैसे जो कि नेक्स्ट फ्रीडम है कि फाइनेंशियल फ्रीडम, हम जो चाहे वो कर सकें, हमारा बच्चा जो चाहे वो खरीद के हम उसको दे सकें, पैसे की कमी की वजह से हमें कोई भी तकलीफ झेलनी ना पड़े। कहते हैं दुनिया में तकलीफ तो हर इंसान के पास आता है, सुख दुख ये दो पहिए होते हैं। आज जो सुखी है उसके जीवन में भी दुख आता है, और जो आज दुखी है उसके जीवन में भी सुख आता है। लेकिन एक पैसे के रहने का दुख और एक पैसे न रहने का दुख, बहुत अंतर हो जाता है। लोग अस्पताल में दम तोड़ते हैं, अपने बच्चों को, अपने गार्जियन को तड़पता छोड़ देते हैं, पैसे नहीं होते हैं, और सही इलाज न करा पाने की वजह से वो दम तोड़ देते हैं। तो दोस्त, ये कौन तय करेगा कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, आपके जो पेरेंट्स हैं उनका इलाज बेहतर अस्पताल में होगा, आप अपना मनचाहा लाइफ जिएंगे? ये कौन तय करेगा? आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार? कोई नहीं आने वाला, आपको खुद तय करना है। और इसके लिए आपको ही कदम बढ़ाना है, और यही वजह है कि इस प्रेजेंटेशन को समझना और भी महत्वपूर्ण है आपके लिए आज के डेट। सुरक्षा की बात कर लें, एक ऐसी सुरक्षा कि हम ना भी रहें तो भी इनकम हमारे जनरेशन को जाए। अगर ऐसी कोई सुरक्षा हम बना दे तो शायद आज हमें यह अफसोस ना होगा कि कल मेरे साथ कुछ हो जाता है तो फिर हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को कहीं हाथ फैलाना पड़ेगा, मदद के लिए गुहार लगाना पड़ेगा। तो एक ऐसी इनकम हमें चाहिए, और इसके लिए हम कर क्या रहे हैं? वही जॉब और बिजनेस। अगर जॉब और बिजनेस से आपको लगता है कि ये चीजें हासिल हो जाएंगी, तो वैसे लोगों के लिए आगे का स्लाइड नहीं है। लेकिन जिनको लगता है कि हाँ, जॉब और बिजनेस से तो शायद ये जिंदगी भर नहीं मिलेगा, तो आगे की स्लाइड्स उन लोगों के लिए है, और आप आगे की स्लाइड्स पे फोकस बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, एक और हकीकत है, पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक जहां सामान्य लोग हैं, और दूसरा जहां खास लोग हैं। अब यहां पर क्या है वो समझिएगा। सामान्य लोग जहां है वहां 95% की तादाद है, और खास लोग जहां है वहां 5%। संख्या कम है तभी तो खास है। अंतर क्या है वो समझिएगा कि जो 95% लोग हैं वहां मात्र दुनिया का 5% पैसा है, लेकिन जहां 5% लोग हैं वहां दुनिया का 95% पैसा है। और यही वजह है कि वो खास है। आज आप उंगली पर गिन सकते हैं वैसे लोगों का नाम जिनको पूरी दुनिया जान रही है। तो क्या वो जन्म से ही खास थे, या उन्होंने कुछ ऐसा किया, उन्होंने कुछ अपॉर्चुनिटी को चुना, उसको मेहनत किया और उसके ऊपर फोकस किए रहे, और आज उनके पास ये चीजें आई? वो भी सामान्य से खास बनने के लिए, जो आप फोटो में देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी खाई, बहुत बड़ी, शायद ये फोटो भी उसको क्लियरिफाई नहीं कर रही है, इतनी बड़ी खाई है कि एक आम इंसान डरता है उस खाई को लांघने में, उसको पार करने में, कि मैं इस खाई को लांघ कर सामान्य से खास में कैसे जा सकता हूं, इससे वो डरता है। और यहीं पर एक जो क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं नीचे में बना हुआ है, ये रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा बहुत पहले ये बात बता दिया गया था उनकी पुस्तक में रिच डैड पुअर डैड में, कि पूरे वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है। एक ई, जो कि इंप्लॉय वर्ग को दर्शाता है।
जो कि मैंने भी आपको जॉब की बात करी। दूसरा एस, एस में आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे आप डॉक्टर्स को देख लें, एडवोकेट्स को देख लें, चार्टर्ड अकाउंटेंट को देख लें, ये लोग किसी की नौकरी नहीं करते लेकिन खुद के लिए काम करते हैं। अब आप अगर इन दो कैटेगरीज में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा यहां पैसा नहीं है। लेकिन इधर के जो दो वर्ग हैं जिसमें बी और आई हैं, बी फॉर बिजनेस, लेकिन बिजनेस ये स्मॉल बिजनेस नहीं कि हमने एक पान की दुकान कर ली, एक कपड़े की दुकान कर ली, एक फॉर्च्यून की दुकान कर ली और अब हम बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ गए। नहीं, वो छोटे दुकानदार को सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में ही माना जाता है कि वो खुद का काम कर रहे हैं, किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं लेकिन खुद का काम कर रहे हैं। बी फॉर बिग बिजनेसमैन, वैसे लोग जिनके पास शायद आज 2400 घंटे, 24 घंटे तो छोड़ दीजिए, हजारों हजार घंटे काम होते हैं। कैसे काम होते हैं उनके हजारों घंटे? उनकी फैक्ट्रियां हैं, 1000 लोग वहां काम करते हैं। अगर 1000 लोग अपना 8 घंटा भी दे रहे हैं तो उनके लिए 8000 घंटे का काम हो रहा है। उन्होंने उस 24 घंटे के बंधन को तोड़ दिया। वो खुद नहीं काम पे जा रहे हैं, वहां पे सिस्टम बनाया, लोग काम पे जा रहे हैं, लोग वहां से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो जितना पैसा कमा रहे हैं उसका न जाने कई गुना पैसा उस बिग बिजनेसमैन के पास जा रहा है, और वही लोग खास की कैटेगरी में हैं। और एक वर्ग जहां आता है इन्वेस्टमेंट। आज बहुत बड़ा वर्ग आप देखेंगे जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए, अपार्टमेंट बनाया, बिल्डिंग्स बनाए, मॉल बनाए, बहुत बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन खड़ा किया और वहां से पैसे बना रहे हैं, या और भी जगहों पे पैसे को लगाया और वहां से आज वो रिटर्न कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से लोग पैसे बना रहे हैं, और ये चार वर्ग की बात रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने पुस्तक में की है। हम इस तरफ से निकलकर ई और एस की तरफ से बिग बिजनेसमैन या बड़ा इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं? ये तो तभी संभव है जब हमारे पास बहुत बड़ा पैसा हो, बहुत ज्यादा पैसा आए अपने पास। तो आज कैसे ये हम कर सकते हैं, ये समझना है। और हम भी कैसे जॉब की कैटेगरी से निकलकर, इंप्लॉय की कैटेगरी से निकलकर, सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी से निकलकर, या स्मॉल बिजनेसमैन की कैटेगरी से निकलकर एक बिग बिजनेसमैन और एक बड़ा इन्वेस्टर कैसे बनेंगे, ये आज आपको इस प्रेजेंटेशन में समझ में आएगा। हम डरते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि कुछ आइडिया अगर आता भी है दिमाग में कि कुछ किया जाए, दोस्तों यारों से बात करते हैं या माता पिता से कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ दिमाग में आइडिया आता भी तो हम डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। किन चीजों का रिस्क? बहुत रिस्क है, लेकिन मेन रिस्क है आपकी पूंजी का। आपका कोई बैकग्राउंड बिजनेस का रहा नहीं है तो आप डरते हैं कि कहीं ना आपकी पूंजी डूब जाए, आपके जिंदगी भर की, आपके पिताजी के जिंदगी भर की मेहनत डूब जाए, गाढ़ी कमाई डूब जाए। एक्सपीरियंस नहीं होता है उसका डर होता है, और सबसे बड़ा डर होता है फेल होने का, कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। और शायद जिन्होंने रिस्क नहीं लिया तो वो सबसे बड़ा रिस्क अपने आप में कि हमने कोशिश ही नहीं करी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा घूमते हैं आज अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, कि हम आपको कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने जा रहे हैं जिसमें आपको करना कुछ नहीं है, जो आप कर रहे हैं उसी से आपके पास पैसे आएंगे। दोस्तों, आज अगर हम रियल मायने में कहें तो हम मोबाइल क्रांति के रूप में सब लोग एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखे कि कैसे एक मोबाइल ने वाकई में दुनिया मुट्ठी में की। और आज आप देखेंगे कि जो भी हम फोन यूज करते हैं उसमें जो भी ऐप इंस्टॉल होता है, चाहे वो आप एप्पल स्टोर से करें या गूगल प्ले स्टोर से करें, जो भी ऐप इंस्टॉल होता है वो सभी लोग अपना यूजर बढ़ाने का एक जरिया निकाले, रेफर एंड अर्न, रेफर एंड विन, ऐसे करके सभी लोग कुछ ना कुछ आज कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनके ऐप को रेफर करता है तो उनको यूजर मिलेगा, और यूजर को कुछ 10, 20, 25, 50, 100 रुपए रेफर एंड अर्न और रेफर और विन के कॉन्सेप्ट के तहत मिल जाता है। लेकिन यहां एक सवाल है कि क्या हम सही में पैसा कमा पा रहे हैं इन ऐप से? क्या हमें कोई ऐसा माध्यम मिला जहां से हम एक रेगुलर अर्निंग कर रहे हो? आप देखिए आपके फोन में अभी 50 ऐप हैं, उसमें से कौन सा ऐप ऐसा है जो आपको एक रेगुलर अर्निंग दे रहा हो, एकदम लीगल वे में, इथिकल वे में?
जवाब आपका भी होगा कि नहीं। बावजूद आपके मोबाइल फोन में बहुत सारे ऐप पड़े हुए हैं। अच्छा, यहां नीचे एक चीज मैंने लिखा कि ऐसा भी नहीं है कि आज लोग सिर्फ मोबाइल को इंटरटेनमेंट या अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़कर लाखों लाख रुपए भी कमा रहे हैं, ये भी बात सत्य है। आप देखिए आज बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, या बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो उनको एक अलग पहचान दिलाई, एक अलग पैसा उनके पास आ रहा है। लेकिन क्या हम में और आप में वो क्षमता है कि हम भी ब्लॉगर बन सकते हैं, हम भी वीडियो क्रिएटर बन सकते हैं, हम भी डिजिटल क्रिएटर हो सकते हैं, और हमारे वीडियोस और फोटोज और तमाम चीजें लाइक कमेंट्स करके शेयर होके बड़े ही हो और हमें भी पैसा मिले? अगर ऐसा नहीं है तो घबराइए मत, अभी भी हमारे पास डिजिटली पैसे कमाने का मौका है, और वो भी शायद उनसे ज्यादा। तो आइए समझते हैं कि हम अपने मोबाइल को कैसे पैसा कमाने में इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक आइडिया, मैंने पहले कहा आइडिया, एक आम इंसान से खास इंसान में जो बड़ी खाई को टपने का जो होता है, वो कहीं ना कहीं एक आइडिया से शुरुआत होती है, और वो आइडिया ही किसी के दिमाग में आता है, और वहां से जब उसके ऊपर काम होता है, फोकस किया जाता है, तो वो आदमी आगे चल के चाहे जो समय लगे, फोकस वे में काम करते हुए आम इंसान से खास इंसान में तब्दील होता है। यहां जो आइडिया है वो वाकई में आपके दिमाग की बत्ती जला सकता है, क्योंकि ऐसा आइडिया शायद आज से न जाने पिछले कई साल से किसी भी हमारे किसी भी पूर्वजों के दिमाग में नहीं आया, या इंडिया में भी किसी के पास नहीं आया था, कि क्या वाकई में हम अपने खर्चों से आमदनी निकाल सकते हैं। आज बात ये भले आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि कुछ कैशबैक के नाम पे मिल रहा है, लेकिन आमदनी वाकई में एक रेगुलर इनकम, एक ऐसी इनकम जिसको हम पैसिव इनकम कहें, कि आपको क्या कोई ऐसा ऐप दे सकता है, कोई ऐसा खर्च है आपके पास जिससे वो पैसा आ सकता है? तो दोस्तों, रियल में आपके द्वारा किए गए जितने भी खर्चे होंगे, उससे आप एक पैसिव इनकम बना सकते हैं। ऐसा आइडिया हम लोगों को मिल चुका है, ऐसा आइडिया, ऐसा कॉन्सेप्ट आज इंडिया के अंदर में है, जिसपे चल के आज लाखों लोग में से कई लोग लाखों रुपए कमा चुके हैं। तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं कि क्या ये आपके लिए काम कर सकता है, क्या आपके भी खर्चे हैं, क्या आप भी उन खर्चों से पैसा कमाना चाहते हैं? तो आगे की स्लाइड्स देखते रहिए। डिजिटल पेमेंट, आज हम एक और क्रांति की तरफ बढ़ गए हैं जो है डिजिटल। जैसे मैंने बात करी कि मोबाइल की क्रांति हुई, तो उसी तरीके से अब ये डिजिटल पेमेंट की क्रांति हो रही है। आज हम बहुत सारे माध्यम से डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, और डिजिटल करना आज स्मार्ट बनने की एक पहचान है। हम कुछ भी करते हैं, यहां तक हम 10 रुपए का चाय भी पी रहे हैं तो आज देखिए स्कैनर लगा हुआ है, आप स्कैन करके सीधे पेमेंट कर रहे हैं। आज पर्स आपका छूट जाए तो आपको जरूरत नहीं है कि भाई पर्स छूट गया तो अब दिक्कत होगा। पूरे दिन भर आप मार्केट के काम करके घर आ सकते हैं, शायद 2 3 3 4 5 10 दिन भी बटुआ न ले तो भी आपका काम हो जाए। तो ये डिजिटल क्रांति को समझिएगा कि क्या आप इस बदलते दुनिया में, बदलते हो रहे डिजिटल डिजिटल दुनिया में आप प्रवेश करके और बड़ी आमदनी ले सकते हैं। कैसे होगा ये समझते हैं। आज डिजिटल लेन देन करने के बहुत सारे माध्यम हैं। आप देखिए बैंकिंग कार्ड है जिसमें आपके डेबिट कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, फिर यूएसएसडी है, एईपीएस है, यूपीआई। ये तो आप पूछिए ही मत कि किस तरीके से इसने तो पूरी बैंक की भीड़ ही खत्म कर दी है ना। उसके बाद मोबाइल वॉलेट्स, आप देखिए बहुत सारी कंपनियों के वॉलेट्स हैं, पेमेंट के लिए वॉलेट्स यूज करते हैं हम लोग। फिर बैंक के प्रीपेड कार्ड्स, ध्यान रखिएगा ये प्रीपेड कार्ड ही आपको एक अवसर देने वाला है जो मैं आपके बताऊंगा। उसके बाद पीओएस, फिर इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, या माइक्रो एटीएम्स हो, ये तमाम तरीके आज के डेट में डिजिटली काम कर रहे हैं पैसे के आदान प्रदान के लिए, और लोग इसका इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में कर रहे हैं। यहां से ही वो आइडिया स्टार्ट होता है जिसकी अब हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका नाम है मोबाइल पे। ये वाकई में एक ऐसा आइडिया, कंपनी के जो चेयरमैन है माननीय श्रीमान
श्री कृष्ण चौधरी जी, जिनको हम लोग सल्यूट करेंगे कि मतलब जबरदस्त आइडिया आया उनके दिमाग में कि एक आम इंसान जो अपने जिंदगी में खर्च कर रहा, उससे उसके पास आमदनी कैसे जाए, और आमदनी वैसी जिससे उसके सपने पूरे हो जाएं, जिससे उनके पास एक पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाए, एक ऐसी इनकम जो उनके बाद भी उनके जनरेशन को आती रहे। तो वो आइडिया आया चौधरी जी के पास, और आज से करीब 3 साल पहले मोबाइल पे का जन्म होता है भारत में, और आज भारत के कोने कोने तक ये अपना प्रकाश फैला रहा है। अगर हम बात करें मोबाइल पे की, तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से हम लोग पेमेंट का माध्यम बनाए हुए हैं, जो भी पेमेंट के माध्यम मैंने आपको पीछे बताया, अब आप जब भी पेमेंट करेंगे तो आपको आपके द्वारा किए गए हर पेमेंट पे कमीशन आना तय है। और वो कैसे होगा, कितना हो सकता है, ये सब अब हम आगे की स्लाइड्स में आपसे डिस्कस करते हैं। मोबाइल पे ऐप जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो सारी चीजें सर्विसेज के रूप में दिखाई दे रही होंगी आपके ऐप में, जो आज आप किसी दूसरे ऐप से कर रहे हैं, और शायद वहां कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे देके कर रहे हैं। कन्वीनियंस फी के नाम पे, प्लेटफॉर्म फी के नाम पे आपसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। चूंकि आप डिजिटल हैं, आप बाहर जा नहीं सकते, भीड़ में लग नहीं सकते, तो आपको लगता है कि चलो कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर भी यदि आपका काम घर बैठे होता है तो उसको कर लेना है। लेकिन यहीं पर आइडिया है कि हम एक्स्ट्रा पैसे क्यों दें, हम पैसे कमा क्यों न रहे। और यहीं पर मोबाइल पे का इस्तेमाल करके आप जितने भी तरह के खर्च करेंगे, आपको आपके किए गए हर खर्चे से गारंटेड इनकम आएगी, लाइफ टाइम आएगी। और बड़ा कैसे आएगा, इसके लिए आगे की चीजों को समझना है। टू पे प्रीपेड रुपे कार्ड, मैंने आपको दिखाया था कि डिजिटल पेमेंट करने के बहुत सारे माध्यम थे, जिसमें एक प्रीपेड कार्ड भी है, और वॉलेट्स की भी बात मैंने करी थी। अभी मोबाइल पे में ये दो पेमेंट्स ऑप्शन लाइव हैं। आप प्रीपेड कार्ड के जरिए ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कहीं भी पीओएस मशीन के जरिए, या आप कहीं भी कार्ड का नंबर डालकर पेमेंट कर सकते हैं, और वॉलेट के जरिए भी आप यहां से पेमेंट कर सकते हैं, और वॉलेट टू वॉलेट कैश ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये सर्विसेज अभी लाइव है। आगे आने वाले समय में जो भी और भी बेहतर ऑप्शंस हैं वो आपको यहां दिखाई देंगे। और चूंकि रुपए का सिंबल है, यहां पे आप समझ रहे होंगे जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अगर रुपए का सिंबल आपके किसी भी प्रोडक्ट के पास है, यानी हमारे कार्ड के साथ है, तो आपको इसकी जो ऑथेंटिकेशन है, जो भी आपको लाइसेंसिंग या तमाम लीगलिटीज की बात करनी हो, तो वो आपको अपने आप में समझ में आ रहा होगा कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं और किस चीज की बात कर रहे हैं। हमने ऐसा कोई प्लास्टिक का कार्ड नहीं दिया पब्लिक को कि बस उसको ले जाइए और मार्केट में अपने पर्स का बटुआ का शोभा बढ़ाइए। हमने उन्हें एक ऐसा कार्ड दिया जो एनपीसीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त और रुपए के साथ आपके पास है, और आप उसको कहीं भी पेमेंट करने में इस्तेमाल करते हैं। और मजे की बात यह है कि आप जहां भी इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए, आपके हर पेमेंट से आपको गारंटेड इनकम आ रही होती है हर बार। इसीलिए इस कार्ड को हम लोग अलादीन का चिराग बोलते हैं। यहां पर हम दो तरीके से यूजर बन सकते हैं। एक है हमारे नॉर्मल यूजर, हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से जाके। इसके लिए आपको एक रेफरल कोड की जरूरत पड़ेगी, जिन्होंने आपको इनवाइट किया होगा आप उनसे रेफरल कोड ले सकते हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट को आपको स्टार्ट करने के लिए केवाईसी करना मैंडेटरी है। आपको केवाईसी करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है, लेकिन आपको केवाईसी करके ही आगे काम करना है, क्योंकि जो भी गाइडलाइंस है, जो भी कंप्लायंस इशू है, वो हम उसको फॉलो करते हैं, तो वो मैंडेटरी है। यहां पे आपको बहुत बड़ी इनकम तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ, आपको अपने पे किए गए हर खर्चे से आमदनी आएगी। लेकिन आप वाकई में लाइफ में सीरियस हैं, एक पैसिव इनकम करना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रीमियम यूजर बन सकते हैं। और यहाँ पे कंपनी में जितनी भी प्रकार की आमदनी होती है वो सब आप ले सकते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो अपना प्रीमियम
कस्टमर के लिए जो एक छोटा सा चार्ज होता है, वो चार्ज आपको पे करना होता है। तो हमारे यहाँ प्रीमियम कस्टमर बनने के लिए 4 तरीके के चार्जेस हैं। आप किसी भी एक चार्ज को पे करके हमारे प्रीमियम कस्टमर बन सकते हैं। और ये जो पैसे आप दे रहे हैं वो एएमसी है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है आपके उस कार्ड का, जिस कार्ड का जिक्र अभी मैंने किया, उस रुपे प्रीपेड डेबिट कार्ड का। ये 7 साल का आपका एएमसी है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। शायद आपका बैंक इससे ज्यादा कहीं ना कहीं आपसे लेता है, लेकिन उस कार्ड से, उस डेबिट कार्ड, उस क्रेडिट कार्ड से आपको किसी भी प्रकार की आमदनी नहीं होती। यहां आपको मैं दिखाऊंगा कि अगर आप हमारे प्रीमियम कस्टमर बनते हैं, आप कोई भी इसमें से कार्ड, 4 में से कोई भी कार्ड लेते हैं, तो आपको किस तरीके से और कितनी ज्यादा आमदनी हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इन चारों में से कोई भी कार्ड लेंगे तो 850 रुपए आपके वापस होने निश्चित हैं। वो तय है कि आप जब जब खर्च करेंगे इस कार्ड से, तो आपके हर 25,000 के ट्रांजैक्शन पे आपको 50 रुपए कर करके वापस होते जाएगा। और इस तरीके से 17 बार में आपके 850 रुपए वापस हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो बिजनेस तो बिल्कुल फ्री है। अगर हम प्रीमियम कस्टमर बन के भी स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस तो फ्री है, और कितना आमदनी कर सकते हैं ये बस हमारी मेहनत की बात रह गई। 4 जो वेरिएंट है कार्ड के, उसके डिटेल्स यहां पे हैं कि 1000 वाले कार्ड से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, 1299 के कार्ड से आपको क्या, ये डिटेल्स आपके पास हैं। अगर आप स्टार्ट करने के लिए इच्छुक होते हैं तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है या जिनके साथ आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उनसे एक बार जरूर सलाह ले लीजिएगा कि कौन सा कार्ड मेरे लिए स्टार्ट करना बेहतर होगा। वो आपको सही सलाह दे देंगे। मजे की बात यह है कि किसी भी कार्ड पे जो वैलिडिटी है वो 7 साल की है, और हमारे कुछ कार्ड मेट्रो नेटवर्क में भी चलते हैं। आपको मेट्रो में अगर सफर करना है तो हमारा कार्ड आपके लिए कारगर होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि कई वेरिएंट के कार्ड हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनसे ये समझ सकते हैं कि आपके लिए बेहतर कौन सा कार्ड होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि क्या हम अपने एक्टिव इनकम को वाकई में मोबाइल पे के साथ पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्त, किया तो जा सकता है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति, आप अगर नहीं बदलना चाहते तो दुनिया का कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी आइडिया, दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं बदल सकता है। लेकिन अगर आप बदलना चाहते हैं, आप वाकई में सीरियस हैं कि भाई एक्टिव इनकम नहीं, पैसिव इनकम चाहिए, और ये बात इतनी छोटी नहीं है कि बस चाह गए और हो गया। इसके लिए बहुत कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। लेकिन मोबाइल पे में थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करके आप इसको हासिल कर सकते हैं। उसको ही समझना है, उसको ही फोकस करना है। कैसे हो सकता है, इसको समझते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो भी ऐप है, चाहे एप्पल स्टोर पे या प्ले स्टोर पे, सभी का कॉन्सेप्ट है कि रेफर एंड विन, रेफर एंड अर्न। एक्चुअल अर्निंग मोबाइल पे कैसे देता है वो देखिए। हमारे यहां जब भी आप प्रीमियम कस्टमर को लेके आते हैं, कोई भी प्रीमियम कस्टमर आपके साथ कोई भी वेरिएंट का कार्ड लेके आए, हर डायरेक्ट रेफरल से आपके पास पूरे 150 रुपए आ रहे हैं। और मजे की चीज कि आप अनलिमिटेड अनलिमिटेड रेफरल कर सकते हैं। अब आपकी क्षमता है कि आपको इस महीने कितना रुपया चाहिए। मुझे 15,000 रुपए चाहिए, तो सीधी बात है कि मुझे कितना रेफर करना है, 100 रेफर करना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हर रेफर पे मुझे 150 रुपए आएंगे। और ये बहुत बड़ी रेफरल इनकम है। अगर इसको सही से आप तुलनात्मक करके देखें, तो जहां आप कोई भी वेरिएंट का कार्ड ले रहे हैं, वहां से आपको 850 तो आपके ट्रांजैक्शन से वापस हो ही रहे हैं। उस हिसाब से ये 150 रुपए का रेफरल बहुत बड़ी अर्निंग है। यहां पे एग्जाम्पल के रूप में मैं दिखाया कि यदि आपने सिर्फ 40 लोगों को ही डायरेक्ट रेफर किया है, तो आपके लेवल 1 पे आएंगे, और सभी से आपको 150 रुपए की आमदनी आ रही है, तो यहां पे करीब करीब 6,000 रुपए की आपकी पहली पे आउट, पहला जो मोबाइल पे का आपका कमीशन होगा वो आ सकता है। अगर आप इससे बड़ा चाहते हैं, आप 50, 60, 70, 100 रेफर करते हैं,
इससे बड़ी आमदनी आपके पास आएगी। ये आपकी क्षमता, आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना अनलिमिटेड आप रेफर करके अपने डायरेक्ट में लोगों को ला सकते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती है। रेफरल का मजा कैसे मल्टीपल होता है वो अब आपको मोबाइल पे बताएगा। आपने जिनको रेफर किया, अगर वो भी आगे रेफर करे तो उससे भी आपको आमदनी मिलेगी, और कितनी मिलेगी ये आप यहां देखिए। मानते हैं कि आपने 40 न किया, 30 ही लोगों को रेफर किया और उन्होंने भी 30-30 लोगों को रेफर कर दिया, तो आपके 900 नए यूजर होते हैं जो आपके सेकेंड लेवल पे कहे जाएंगे। और सेकेंड लेवल पे जितने यूजर आपके आ रहे हैं, सभी यूजर से आपको प्रति यूजर 30 रुपए की रेफरल इनकम होती है। और यहां पर आप देखिए कि अगर 900 नए लोग यूजर आपके साथ आए थे सेकेंड लेवल में और प्रत्येक से 30 रुपए मिले, तो आपकी आमदनी 27,000 रुपए की होती है। शायद इससे भी ज्यादा हो सकती है यदि आप डायरेक्ट रेफरल में और बड़ी टीम बनाए होते। बात यहां फिर खत्म नहीं होती है, तीसरे लेवल से भी आपको आमदनी आती है। अब अगर वही 900 लोग जो आपके सेकेंड लेवल में थे, वो भी सिंपल अगर 30-30 डायरेक्ट रेफरल करते हैं अपने 150 रुपए की आमदनी के लिए, तो आपके रेफरल की संख्या होती है 27,000। वो आपके तीसरे लेवल में होंगे, और तीसरे लेवल से प्रति रेफरल आपको 15 रुपए की आमदनी आती है, जहां पे अब 4 लाख प्लस की आमदनी आपकी हो गई। 3 स्टेप मात्र में भी आप देखें कि आपको लाखों रुपए की आमदनी आ गई। सिर्फ अगर हम लोग एक कैलकुलेटेड वे में 30-30 लोगों को कर दें कि भाई रेफर करो, पहले 30-30 लोगों को सिर्फ रेफर करके भी आप चाहें तो अगले 2 से 3 महीने में अपनी आमदनी को लाखों रुपए पे ले जा सकते हैं। बात यहां फिर खत्म नहीं होती है, अभी चौथे लेवल से भी आपको इनकम है। और वहां अगर वो 27,000 लोग अपने साथ भी अगर 30-30 लोगों को लेके आते हैं, तो 8,10,000 नए रेफरल, यहां से भी 15 रुपए की आमदनी प्रति रेफरल है। अब तो यहां पर मतलब लाखों लाख में रुपए आ रहे हैं। दोस्त, अब आप बताइए कि क्या जो हमने सपने की बात करी थी, क्या वो धीरे धीरे पूरे नहीं हो जाएंगे? क्या पैसे की दिक्कत अभी भी नजर आएगी? अगर ये आमदनी, चूंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां जनसंख्या की कमी नहीं है, और अभी हमारे यूजर पूरा भारत बनने के लिए तैयार है, पूरा मार्केट अपने लिए ओपन है, तो अभी तो हम इस रेफरल प्रोग्राम के जरिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बात यहां भी खत्म नहीं हुई, इससे बड़ी बात क्या है कि आपके 5वें लेवल पे जितने रेफरल आ रहे होंगे, वहां से आपको प्रति रेफरल 50 रुपए पर यूजर आ रहे हैं। अब तो करोड़ों, लाख छोड़ दीजिए, करोड़ों रुपए की आमदनी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ये शुरू होगा आपके डायरेक्ट के रेफरल के साथ। अगर आप स्टार्ट लेते हैं और आप रेफर नहीं करते हैं, तो लाख और करोड़ तो छोड़ दीजिए, रुपया और 100 रुपया भी कमाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट जो कहता है उसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं करेंगे, तो फिर बड़ी आमदनी नहीं हो पाएगी। अब यहां पर हम अगर ऐसे समझें कि अगर वाकई में इस अवसर को पहचान कर काम कर लिया जाए और थोड़ा तेज मेहनत करके एकदम 100% काम हो जाए, तो करोड़ों रुपए की आमदनी कहीं नहीं गई। चूंकि हम इंसान हैं, गलतियां होंगी, कहीं ना कहीं हम स्लो फास्ट काम करेंगे, तेज भागेंगे, दौड़ेंगे, रुकेंगे, ऐसा होगा। यदि 50% भी कामयाबी हासिल होती है, तो भी 50 लाख रुपए की आमदनी आप कर सकते हैं, ऐसा प्रोजेक्शन यहां पे दिख रहा है। फिर भी हम इसमें थोड़ा सा मानते हैं, क्योंकि हमारा माइंड इंसान वाला है, निगेटिव ज्यादा सोचता है। अगर हम 25% भी कामयाब होते हैं, तो भी 25 लाख रुपए की आमदनी आपको यहां से होती नजर आ रही है। अगर 10% की भी बात कर ले तो भी 10 लाख, और सिर्फ 1% मतलब सिंपली हम अगर स्लोली स्लोली भी करते रहे, धीरे धीरे ही रेफरल किया, तब भी आपको लाखों रुपए की आमदनी आएगी। और आज ऐसा हजारों हजार लोग हैं जो कमीशन ले रहे हैं और
बहुत सारे लोग हैं जो लखपति बन चुके हैं। ये तो एक तरह की इनकम थी जो रेफरल, मैंने इसलिए इसको पहले दिखाया कि आज बहुत सारे ऐप हैं जो रेफर एंड अर्न और रेफर एंड विन के कॉन्सेप्ट पे अपने यूजर बढ़ा रहे हैं, लेकिन मार्केट में एक भी यूजर ऐसा नहीं दिखा रहे हैं जो उनके ऐप के जरिए लाखों रुपए कमाया। मोबाइल पे के ऐप में जाके देखिए, वहां पे आपको 30 वैसे लोग नजर आएंगे जो अभी तक हाईएस्ट अर्निंग किए हुए हैं, 30 वैसे लोग नजर आते हैं जो अभी तक हाईएस्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। 30 का जो संख्या आप देखेंगे उसमें जो उनकी वॉल्यूम देखेंगे तो आपको लगेगा कि जब ये 30 लोग इतना कर सकते हैं तो बाकी के लाखों लोग भी तो लाखों लाख का ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे और हजारों हजार की आमदनी कर रहे होंगे। अब यहां पर एक बात है कि हम मोबाइल पे के साथ कैसे पार्टनर बन सकते हैं। दोस्त, ये तो रेफरल की बात हो गई, चलिए रेफर करके कंपनी ने अपना यूजर खड़ा कर लिया और आपने भी अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, लेकिन लाइफ टाइम अर्निंग कैसे होगी? इसके लिए कंपनी आपको 75% का अपना पार्टनर बना रही है। इसका फायदा क्या होगा? जैसे आप किसी आज दूसरे ऐप को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड जो आज आपके फोन में है, और वहां से जो ट्रांजैक्शन होता है आपको क्या मिलता है? 1 रुपए की आमदनी आई? नहीं आई। कोई भी पे आप बात कर लीजिए, कोई भी जो आज आपके फोन में होगा, आप समझ रहे होंगे, आपको 1 रुपए की एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं आई। लेकिन वहीं पर मोबाइल पे में आपके टीम में जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का खर्च करेगा, कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा, चाहे वो कार्ड से करे, डिजिटल करे, ऑफलाइन, ऑनलाइन, वॉलेट, आगे आने वाले और भी जो माध्यम है, चाहे वो यूपीआई हो, स्कैनर हो, जो भी आएंगे, अगर उन सभी से किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन करें तो आपको गारंटेड कमीशन जाएगा। और ये कमीशन भी मजेदार है। क्यों? क्योंकि यही है खर्चे पे आमदनी। इसी की बात हम कर रहे थे कि यदि आपने एक बार रेफरल के जरिए अपनी टीम बना ली तो जिंदगी भर लोग खर्च कर रहे होंगे और आपको आमदनी आ रहा होगा। तो ये 75% का जो शेयर है कैसे आपको मिलेगा? दो तरीके का इनकम है इसमें, एक सेल्फ का और दूसरा टीम का। चूंकि रेफरल किया है आपने, अपनी एक टीम बनाई है, तो आपको टीम का भी बेनिफिट मिलेगा। तो पहले सेल्फ का बेनिफिट समझते हैं कि सेल्फ में आपको क्या मिल सकता है। जो 75% की बात हमने करी उसमें 20% का आपको सेल्फ में कमीशन आता है, 20% का। उसके अलावा भी सेल्फ में कुछ और चीजें हैं जो आपको और बेहतर इनकम का मौका देती है, जिसमें आपके द्वारा हर 5,000 के ट्रांजैक्शन पे एक पॉइंट मिलता है, जिसको हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड क्लब के रूप में जानते हैं। वहां से भी आपको आमदनी आती है। और यदि आपके ट्रांजैक्शन बड़े पैमाने पे होते हैं तो आपको एक ईयरली क्लब का भी प्रॉफिट मिलता है, जिसमें 6 लाख अगर एक साल में ट्रांजैक्शन आप कंप्लीट करते हैं तो आप इस क्लब का हिस्सा बनते हैं, और इसमें भी हजारों रुपए की आमदनी आपको मिलती है। ये सेल्फ में मिलने वाले इनकम है। और यहां पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आप ये सोच के मोबाइल पे स्टार्ट करना चाहेंगे कि सेल्फ करके आप यहां से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो फिर आपको मोबाइल पे स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। हम सेल्फ से करके लाखों करोड़ रुपए कभी नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे खर्चे कितने होते हैं। आप सोचिए आपके खर्चे कितने हैं। उन सभी खर्चों को भी अगर आप मोबाइल पे से करेंगे तो भी आप लाखों और हजारों करोड़ की बात नहीं कर सकते। अगर आपको वाकई में पैसिव इनकम बनाना है तो आपको रेफरल के जरिए अपनी टीम बनानी होगी, और टीम से जो बेनिफिट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आपके 5 लेवल पे जितनी भी टीम बनी है उससे आपको प्रत्येक से 8-8% का प्रॉफिट आ रहा होगा। एक एग्जांपल यहां पर मैंने दिखाया है कि यदि 10-10 के हिसाब से भी आपकी 5 लेवल में टीम बनी हो तो 1 लाख से ज्यादा की टीम साइज होगी, और महीने का सिर्फ अगर 5,000 भी लोग खर्च कर रहे हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि 8% के हिसाब से करीब करीब 3 लाख रुपए प्रति महीने आपकी आमदनी आ रही है। जबकि अभी हमने 30, 40, 50 डायरेक्ट रेफरल की भी बात करी, क्योंकि डायरेक्ट रेफरल में आपने देखा कि किस तरीके से 150 रुपए की एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको मिल रहे हैं वो आपको एक बेहतर आमदनी का मौका दे रहे हैं।
ये कैलकुलेशन मैं 1% के कमीशन पे लेके चल रहा हूं, जो एमडीआर है। यदि कंपनी को 1% मिलता है तो उसके हिसाब से ये मैंने कैलकुलेशन किया है। बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जैसे मोबाइल रिचार्ज हो, डीटीएच हो, इन सभी पे बहुत ज्यादा कमीशन आते हैं, तो वहां से कमीशन का ये रेशियो बढ़ सकता है। और अगर 4%, 3%, 2% है तो आप इसका जस्ट डबल कर सकते हैं अपनी आमदनी को भी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो टीम का बेनिफिट आपको मिला रेफरल के रूप में, वो वन टाइम तो उनको मिला ही मिला रेफर होने पर। उनके द्वारा जब भी ट्रांजैक्शन किए जाएंगे तो आपके पास जिंदगी भर पैसे जाएंगे, और इतने बड़े तादाद में पैसे जाएंगे कि आप जो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, वो सब यहां से आपको धीरे धीरे हासिल हो जाएगा। क्योंकि आप देख लीजिए, हमारे खर्चे रुकने वाले नहीं हैं, और हमने उन खर्चों को ही एक ऐसे सिस्टम के तहत डाल दिया जहां से आमदनी आ रही है। तो वही आमदनी आपका पैसिव इनकम में कन्वर्ट होगा, और वही आमदनी आपके सारे सपने पूरे करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्लब इनकम एक और मजेदार इनकम है, जहां पे आप अगर एक बार भी मेहनत करके पहुंच जाते हैं तो ये पैसा आपको जिंदगी भर आता रहेगा। इसको आप एक बार हासिल कर जाइए। 3 तरह के क्लब हैं। पहले क्लब में आपको दिखाया जा रहा है कि आपके दूसरे लेवल पे, जहां हमने एग्जांपल दिया था कि अगर आपने 30 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया और वो भी 30-30 लोगों को अगर रेफर कर ले तो कुल 900 लोग होंगे। वहां पे इस क्लब में आने के लिए कितना कहा गया? 100, केवल 100। अगर 100 लोग भी आपके साथ इस क्लब में आते हैं दूसरे लेवल पे, तो आप इस क्लब का हिस्सा बनते हैं, और उस क्लब में प्रत्येक कार्ड 16 रुपए का एक शेयर होता है, और वो फंड सभी क्लब अचीवर्स के बीच में इक्वली बढ़ता है। साथ ही कंपनी का जो एमडीआर रिसीव हुआ था, उसमें से भी 2-2% इस क्लब में आता है। दोस्तों, आज ये इनकम थोड़ी छोटी जरूर है, लेकिन जिस दिन मोबाइल पे के करोड़ों यूजर होंगे, उस दिन ये 2% की आमदनी आप देखिएगा 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए की आपकी हो रही होगी। सिर्फ आज क्लब में बैठने का आप प्लान करिए। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसी क्लब की इनकम आपकी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए की पर मंथ की हो रही होगी। तो आपको इसमें तीनों क्लब दिख रहा होगा कि दूसरे क्लब में 1,000 लोग तीसरे लेवल पे, और चौथे लेवल पे 10,000 कार्ड चाहिए होते हैं। साथ ही आप देखिए नीचे में एक लाइफ टाइम क्लब भी है, जहां पे आपके 5वें लेवल पे जब भी 1 लाख यूजर हो जाएंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब भी 1 लाख यूजर हो जाएंगे आपको पूरे 24 लाख रुपए एक मुश्त मिलता है कंपनी से। हाउस फंड, कार फंड के रूप में आपको यह पैसा मिलता है। तो बहुत बड़ी इनकम है। और शायद आज अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं मोबाइल पे में क्यों काम कर रहा हूं, तो मैं इन्हीं क्लब को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, कि अगर मैं एक बार यहां इंटर कर गया तो जो मैंने सिक्योरिटी की बात करी थी कि मैं रहूं न रहूं, एक इनकम आते रहना चाहिए, वो इनकम यहां से जाएगी ही जाएगी। तो आज मैं अपने रहते चाहता हूं कि मैं किसी भी क्लब का हिस्सा बनूं, और जब बनना ही है तो सबसे टॉप क्लब का हिस्सा क्यों ना बनूं। और चूंकि मार्केट खाली है, अभी पूरा मार्केट खाली है, मैं कर सकता हूं, तो मैं बड़े क्लब की तैयारी में लगा हूं। और मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि अगर आप भी मोबाइल पे का हिस्सा बनते हैं तो टारगेट कीजिए कि आपको किस क्लब में आना है। एक और मजेदार इनकम है जो शायद आज हर लोगों की जरूरत है, लेकिन मिलता किसी को नहीं है। मोबाइल रिचार्ज। आज आप जरा सोच के देखिए कितने लोगों को मोबाइल रिचार्ज करने पे इनकम आ रही है। किसी को नहीं, लेकिन मोबाइल रिचार्ज हर व्यक्ति कर रहा है। हर घर में हर व्यक्ति के पास फोन है, सबको रिचार्ज कराना है, हर महीने रिचार्ज होना है। आपके घर से ही बिजनेस है। जो भी आप रिचार्ज करते हैं उस पे 1% का फ्लैट डिस्काउंट आपको कमीशन के रूप में आपके कमीशन वॉलेट में जाता है। जैसे यहां पे एग्जांपल मैंने दिया है, जो पॉपुलर रिचार्ज अमाउंट है 179 का, 249, 155, ये रेगुलर रिचार्ज होने वाले प्लान है। एक आम इंसान भी मिनिमम ये रिचार्ज करता है। तो आप देखिए कि फ्लैट 1% उसका जो है उतना पैसा उनकी इनकम में चला जाता है, उनको उनके कमीशन वॉलेट में दिखता है।
अगर कोई 666 का रिचार्ज किया तो 6 रुपए 66 पैसे उनके कमीशन में जाएंगे। एज ए यूजर बिना किसी बिजनेस को किए रिचार्ज के ऊपर उनको एक इनकम जा रही है। क्या चाहिए? आज दूसरे ऐप वाले आपसे 2 रुपए 3 रुपए एक्स्ट्रा रिचार्ज का लेते हैं। आप हंसी हंसी दे रहे हैं। दोस्त क्यों दे रहे हैं? क्या उसको करने से या उस ऐप के इस्तेमाल करने से आपके जीवन में कोई खुशियां आने वाली है? हाँ, वो ऐप वाले तो जरूर खुश हैं, लेकिन अगर हमें हमें भी वो पैसिव इनकम, हमें भी वो अपने सारे सपने, हमें भी अपने वो सारी जरूरतें यदि चाहिए, तो वही रिचार्ज हम मोबाइल पे से करेंगे और आप देखेंगे कि आपको भी धीरे धीरे आमदनी आ रही होगी। और यही काम करना है। सिंपल, खुद खर्च करिए और उसका चर्चा करिए। अपने हर खर्चे का चर्चा आपको करना है। मोबाइल पे आपका एक बहुत बड़ा परिवार का समूह बन जाएगा, एक बहुत बड़ा परिवार बन जाएगा, और आपकी आमदनी एक अस्थाई आमदनी होगी, रेगुलर आमदनी होगी। और आप देखेंगे कि आपके किए गए हर खर्चे पे आपको आमदनी आ रही होगी। दोस्तों, आमदनी के और कई भी जरिए हैं मोबाइल पे में, लेकिन कुछ ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें जहां से बड़े पैसे आ रहे हैं, जिसकी प्लानिंग की जानी चाहिए। जो अवसर आज मैं आपको दिखाया, शायद आपको भी लगा होगा कि यहां करने के लिए तो कुछ भी नया नहीं है। वो सारे काम जो आप पीछे करते आए हैं उसी को करना है। काम करने का तरीका थोड़ा सा बदल देना है, पेमेंट करने का माध्यम बदल लेना है, और वो सारी आमदनी आपके पास आने लगेगी। तो दोस्तों, मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आज का हमारा प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि ये अवसर क्या वाकई आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि मुझे भी जब किसी ने ये अवसर दिखाया था, तो मैं भी ये देखा कि यदि आज मैं इसमें थोड़ा सा फोकस होके काम करता हूं, तो आगे आने वाले समय में मेरे पास भी वो पैसिव इनकम होगा। और यकीनन यकीनन मैं आपको बता दूं कि मैं धीरे 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 ही सही उस दिशा में अग्रसर हूं, और आज एक बहुत बड़ी टीम के साथ मैं इसको एंजॉय कर रहा हूं और पैसे आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी प्लान करें। जिन्होंने भी आपको बुलाया है, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, उनसे एक बार इस पे जरूर मंथन करें, और ये जरूर डिसाइड करवाएं कि आपके लिए किस वेरिएंट का कार्ड लेना फायदेमंद होगा, क्योंकि कार्ड के अपने बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों, मैं अपने प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू, शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि